मॉर्निंग शुरुआत ऑटो कंपनियों के साथ करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, आयशर और टाटा मोटर्स। कल मार्केट बंद होने के बाद ये सारे नंबर्स आ गए हैं। हीरो मोटोकॉर्प के केस में एस्टिमेट से काफी बेहतर 5 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है। 4.87 लाख यूनिट्स का अनुमान था। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 15% का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स खासतौर से 16% बढ़ती हुई, लेकिन एक्सपोर्ट्स में गिरावट है 15% तक की। टीवीएस मोटर पर आते हैं। 3.34 लाख यूनिट्स दरअसल इन्होंने बेची है। हालांकि अनुमान 3.53 लाख यूनिट्स के आसपास का था, तो हल्का सा मिस है। टोटल सेल्स वैसे अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में 5% बढ़कर आई हैं। इधर आपको ब्रेकडाउन देखना है कि कंपनी की ईवी सेल्स का क्या हुआ। तो ईवी सेल्स में करीब 10% तक का पिकअप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर पर। अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के लिए भी अगर आप गौर करिएगा तो एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर एक्सपोर्ट्स करीब 4% घटे हैं, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है जितना शायद हीरो ने फेस किया है। आयशर मोटर्स का भी अपडेट आया है कि इनफैक्ट कल देर रात आया। टोटल मोटरसाइकिल सेल्स लेकिन पिकअप नहीं कर पा रही है। 5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। 73,141 यूनिट्स के आसपास वो फिगर आया है। और यहां पर एक्सपोर्ट्स में 27% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। आगे मैं ब्रेकअप दूंगी कि 350 सीसी प्लस माइनस किस तरह का परफॉर्मेंस है। लेकिन टाटा मोटर्स पर आते हैं आप, जहां पर डोमेस्टिक सेल्स 8% घट कर आई हैं। 74,147 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। सीवी सेल्स में 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स भी 8% घटती हुई दिखाई दी है। हालांकि एक्सपोर्ट्स 18% बढ़े हैं। Q1 का सेल्स का अपडेट भी कंपनी ने दिया है। तो कंपनी कहती है कि पहले 3 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के सेल्स 1.6% ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये थोड़ा सा फ्लैटिश सेल्स का फिगर है क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप कंपेयर करें ये Q1 वर्सेस लास्ट ईयर Q1। अब आते हैं कुछ बिजनेस अपडेट्स पर। तो कैथलिक सीरियन बैंक टोटल डिपॉजिट्स में पिकअप देखने को मिला है। 29,920 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट बेस बढ़ता हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ एडवांसेस का फिगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी पिकअप है और ईयर ऑन ईयर भी बेहतरी ही देखने को मिली है। तो ये एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, एनएमडीसी आज फोकस में रहेगा। एनएमडीसी ने के लिए 2 अपडेट्स है। एक तो बिजनेस अपडेट आया जून के महीने का, दूसरा आयरन ओर की कीमतों में इन्होंने कुछ बदलाव किया है। आयरन ओर के लंप के जो प्राइसेस है 5,950 रुपए प्रति टन पर स्थिर हैं पर आए हैं, यानी कि पिछले बारी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 500 रुपए की गिरावट इन्होंने की है, कटौती की है। फाइन्स की प्राइसेस में भी कुछ कटौती की है, करीब 500 रुपए तक की। अब आते हैं इनके बिजनेस अपडेट पर। तो टोटल प्रोडक्शन में थोड़ी सी ईयर ऑन ईयर कमी देखने को मिली। 3.37 मीट्रिक टन है वर्सेस 3.48 मीट्रिक टन। टोटल सेल्स भी थोड़ी सी कम होकर आई हैं। 4 के ऊपर थी पिछले साल, अब की बारी 3.73 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सेल्स भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं इस पर्टिकुलर महीने में। कुछ और अपडेट्स में वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस 117 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। सकुमा एक्सपोर्ट्स बोनस शेयर का अनाउंसमेंट आया। 4 बोनस शेयर हर एक के बदले में। QIP 500 करोड़ का कंपनी लेकर आएगी। 600 करोड़ इनडायरेक्ट स्टेप डाउन सब्सिडरीज में इनफैक्ट इन्वेस्ट करने की तैयारी है। तो ये डिटेल कंपनी ने दिया है। और साथ ही आज आप ब्रोकरेज कंपनियां रेडार पर रखेंगे, क्योंकि सेबी ने जो शाम को एक अपडेट भेजा उस लिहाज से देखना होगा कि क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। सेबी बेसिकली कह रहा है कि जो भी चार्जेस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज चार्ज करती है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, वॉल्यूम के आधार पर नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि एक्सचेंजेस लो फी ब्रोकर से चार्ज करते हैं अगर वो ब्रोकर आपको हाई वॉल्यूम्स जनरेट करके दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी जीरो ब्रोकरेजेस प्लेटफॉर्म्स है उन पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एंजल वन ऐसी सेवाएं देता है, 5 पैसा ऐसी सेवाएं देता है। मैं कहीं पढ़ रही थी पेटीएम भी जो ब्रोकरेज देता है वो 0 प्लेटफॉर्म फीस है। तो उस लिहाज से आप गौर करिएगा, इन पर थोड़ी सी गाज गिरती हुई दिखाई दे सकती है। इंटरेस्टिंग इनफैक्ट वो पेपर सेबी ने सामने लाया है। अब देखते हैं यहाँ पर कब तक ये फाइनल होगा, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। ओके, रखिए।